हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12 का क्रैश कोर्स और टॉपिक था हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आज डे 3 है। इससे पहले हम लोग डे 1 डे 2 में आवेश के बारे में जाने और कूलाम के नियम को जाने, कूलाम के नियम की सीमाओं को जाने, महत्व को जाने, ठीक है। और वहाँ जाने कि सापेक्ष वैद्युतता क्या है और सापेक्ष वैद्युतता का मान कितना होता है। तो हवा के लिए सापेक्ष वैद्युतता का मान कितना होता है 1, धातु के लिए क्या होता है अनंत, और जल के लिए कितना होता है सापेक्ष वैद्युतता का मान 80। ये पॉइंट ध्यान रखना है, ये 3 पॉइंट ऑब्जेक्टिव के लिए आप लोग को। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आज जानेंगे आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत लिखे। 2 नंबर में इम्पोर्टेंट बहुत ही ज्यादा है बाबू, इसको ध्यान रखना। आवेशों का अध्यारोपण सिद्धांत से क्या समझते हैं, इसको लिखना है आपको। तो आवेशों का अध्यारोपण सिद्धांत कहता है कि अगर कोई निकाय अनेकों आवेशों से, अगर कोई निकाय अनेकों आवेशों से, ध्यान दीजिएगा, अनेकों 2 बार हो गया है, इसको हटा देते हैं। कहता है अगर कोई निकाय अनेकों आवेशों से मिलकर बना हो तो उस निकाय के, क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको कि कोई है निकाय है, ध्यान से देखो, जिसमें बहुत सारे चार्ज से बना हुआ है। कोई सिस्टम है जो बहुत सारे चार्ज से मिलकर बना है। यहाँ Q1 है मान लो, यहाँ Q2 है, यहाँ Q3 है, यहाँ Q4 है, ठीक है, यहाँ Q5 है, डॉट 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 डॉट, यहाँ पर मान लो Qn है। तो कोई निकाय जो है बहुत सारे चार्ज से मिलकर बना है, हम मान लेते हैं कि n चार्ज से मिलकर बना है, यानी उस सिस्टम में टोटल n चार्ज है। तो कहता है अध्यारोपण सिद्धांत की, तो चूंकि कूलाम का नियम हम लोग जान चुके हैं कि 2 आवेशों के बीच में क्या लगता है, बल लगता है। तो यहाँ तो बहुत सारे आवेश हैं, तो हर 2 आवेश एक दूसरे पर क्या लगा रहा होगा, बल लगा रहा होगा। तो यहाँ पर हम टोटल फोर्स कैसे निकालेंगे। तो अध्यारोपण सिद्धांत कहता है कि अगर कोई निकाय अनेकों आवेशों से मिलकर बना हो तो उसमें किसी एक आवेश पर, मान लो वो आवेश हम क्या ले रहे हैं Q1, तो किसी एक आवेश पर लगने वाला कुल परिणामी बल, हम कहेंगे इस पर टोटल कितना फोर्स लगा रहा है। तो जिस पर फोर्स निकालना है उसको ढक दो और बाकी देखो कितना चार्ज है, जितना चार्ज है वो सारे चार्ज इस पर क्या लगाएंगे, फोर्स। तो सारे फोर्स का वैल्यू निकाल लेना है आपको, और सारे फोर्स को वेक्टर मेथड से हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो वो टोटल फोर्स निकलेगा किस पर, Q1 पर। इसी तरह अगर Q2 पर का फोर्स टोटल निकालना है तो इसको ढकिए और बाकी देखिए कितने चार्ज हैं, जितने चार्ज है उतने फोर्स निकलेंगे, और सब फोर्स को निकालकर उसको वेक्टर मेथड से, सदिश विधि से क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो उस चार्ज पर का टोटल फोर्स आएगा। यही कहता है अध्यारोपण सिद्धांत कि अगर कोई निकाय अनेकों आवेशों से मिलकर बना है तो उसमें किसी भी एक आवेश पर लगने वाला, चाहे वो Q1 हो, चाहे Q2 हो, चाहे Q3 हो, चाहे Q4 हो, कोई भी हो, किसी भी एक आवेश पर लगने वाला बल अलग अलग आवेशों के द्वारा उस पर लगने वाले बल का क्या होता है, सदिश योग होता है। जैसे चलिए इसको हम देख लेते हैं। जैसे Q1 पर Q2 लगा रहा है फोर्स, इस डायरेक्शन में प्लस प्लस एक दूसरे को रिपेल करेगा, ठीक है। ये हो गया F12, ठीक है। यहाँ देखिए ये हो गया F13, ये देखिए ये हो गया F, यहाँ पर Q4 है, तो इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स हो गया F14, ये हो गया F15, इसी तरह से डॉट 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 डॉट, ये हो गया F1n, ठीक है। ये डिस्टेंस को अगर हम नाम दें R12, इसको कर देते हैं R13, ये R1 और Q1 और Q4 के बीच का डिस्टेंस है तो R14 लिख दिए, Q1 और Q5 के बीच का डिस्टेंस R15 लिख दिए, इसी तरह से Q1 और Qn के बीच की दूरी को Rn लिख दिए। तो हम क्या कहेंगे, अध्यारोपण सिद्धांत कहता है कि अगर कोई निकाय अनेकों आवेशों से मिलकर बना है तो उस निकाय के किसी एक आवेश पर, तो कोई एक आवेश हम क्या ले लिए Q1 पर लगने वाला कुल परिणामी बल, तो
तो Q1 पर का टोटल रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे तो वो क्या होगा, बाकी जितने आवेश हैं उन सभी आवेशों के द्वारा लगने वाले बल का क्या होगा, सदिश योग होगा। मतलब Q2 लगा रहा है Q1 पर कितना फोर्स, F12। अरे सिंपल है कि कोई एक है और बाकी ढेर सारा है, मान लो कि किसी को मारने के लिए बहुत सारा आया है तो उस अकेले को सब मारेगा तो उस पर टोटल कितना फोर्स लगा, तो कहेगा सब मिलकर मारा। यहाँ भी Q1 पर का हम अगर कहेंगे कि ये निकाय में बहुत सारा चार्ज था और उसमें केवल Q1 पर बताइए कितना फोर्स लग रहा है, तो बाकी जितने चार्ज हैं उन सबके फोर्स को निकाल कर जोड़ देंगे। लेकिन फोर्स सदिश है तो किस विधि से जोड़ना है आपको, सदिश विधि से। तो सदिश का जैसे एफ रिजल्टेंट निकाल रहे हैं किस पर, Q1 पर, तो क्या हो जाएगा, F12 का फोर्स F13 प्लस F14 प्लस F15 प्लस डॉट 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 F1n, ठीक है। ये कहलाता है अध्यारोपण सिद्धांत कि अगर कोई निकाय, पढ़ लीजिए, देखिए यही कह रहा है, अगर कोई निकाय बहुत सारे आवेशों से मिलकर बना हो तो उस निकाय में किसी भी एक आवेश, चाहे वो Q1 ले लो, चाहे वो Q2, चाहे वो Q3, किसी भी एक आवेश पर आपको बल निकालना है तो उस आवेश पर लगने वाला कुल बल अन्य आवेशों के द्वारा उस आवेश पर लगने वाला, देखो 2 लगाया 1 पर, 3 लगाया 1 पर, 4 लगाया 1 पर, 5 लगाया 1 पर, तो उस आवेश पर अन्य आवेशों के द्वारा लगने वाले बल का क्या होता है, सदिश योग होता है। क्या कहलाता है, आवेशों का अध्यारोपण सिद्धांत कहलाता है। क्लियर हो गया, फिर से एक बार देख लेते हैं। क्या है बाबू कि अगर कोई निकाय बहुत सारे अनेकों आवेशों से मिलकर बना है जिसमें किसी एक आवेश पर लगने वाला कुल परिणामी बल अलग अलग आवेशों के बलों का क्या होता है, योग होता है। ठीक है, जितना आवेश है वो सब उस पर बल लगाएगा क्योंकि दो आवेशों के बीच बल लगता है, तो सारे बल को निकाल कर उसको सदिश विधि से क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो वो कहलाएगा अध्यारोपण सिद्धांत। यही लिखा गया है कि अगर कोई निकाय अनेकों आवेशों से मिलकर बना है तो उस निकाय के किसी एक आवेश पर लगने वाला कुल परिणामी बल अन्य आवेशों द्वारा उस आवेश पर लगने वाले बल का क्या होता है, सदिश योग के बराबर होता है। यानी Q1 पर लगने वाला टोटल बल बराबर दूसरा के कारण पहला पर लगने वाला बल, तीसरा लगा रहा है, चौथा लगा रहा है, पांचवा लगा रहा है, डॉट 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 एन लगा रहा है, तो सारे बल को निकाल कर उसको वेक्टर मेथड से क्या करना है, जोड़ देना है। क्लियर हो गया है। चलिए अगला देखते हैं, इसी पर और एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसी पे एग्जाम्पल देख लेते हैं जरा। जैसे देखिए आप लोग क्वेश्चन बनाए होंगे बाबू, ठीक है। जैसे मान लो ये ट्रायंगल है, यहाँ पर एक Q1 है, यहाँ Q2 है, यहाँ Q3, और ये डिस्टेंस है, मान लो इसको भी R कर देते हैं, या ये मान लो 1 और 2 के बीच में R12 लिख देते हैं, सॉरी 1-3 के बीच में है तो इसको R13 लिख देते हैं, इसको R12 लिख देते हैं, इसको R23 लिख देते हैं, ठीक है। अब हम कहेंगे कि इसमें लगाइए, बताइए Q2 पर बल निकालिए, किस पर, तो देखो ये निकाय कितने आवेशों से मिलकर बना है, 3 आवेशों से मिलकर बना है, जिसमें हम कह रहे हैं कि निकाय में Q2 पर बताइए कि टोटल कितना बल लग रहा है, तो जिस पर निकालना उसको ढको और देखो कि और उस निकाय में कितने चार्ज बच रहे हैं, तो 2 बच रहा है, एक Q1 और एक Q2, तो Q2 पर लगने वाला टोटल बल होगा किस किस के कारण, 1 के कारण 2 पर लगने वाला फोर्स, 1 के कारण 2 पर लगने वाला फोर्स और 3 के कारण 2 पर लगने वाले फोर्स के क्या होगा, रिजल्ट के बराबर होगा ना। मतलब इस पर और कौन कौन लगाएगा, Q1 लगाएगा Q2 पर, और कौन लगाएगा, Q3 लगाएगा Q2 पर। क्लियर हो रहा है, तो 2 के कारण 2 लगाएगा 1 पर, सॉरी 1 लगाएगा 2 पर और 3 लगाएगा 2 पर, टोटल फोर्स के वैल्यू के बराबर हो जाएगा। क्लियर। इसी तरह से और देखना है तो देखिए, मान लो A है, B है, C है, D है,
और हम कह रहे हैं कि इस पर Q1 चार्ज है, इस पर Q2 चार्ज है, इस पर Q3 चार्ज है, इस पर Q4 चार्ज है। और हम कह रहे हैं D पर का सारा दूरी मान लो आ रही है, इक्वल है। और हम कह रहे हैं D पर का टोटल फोर्स निकालो, तो टोटल फोर्स रिजल्टेंट फोर्स ऑफ D पर निकालना है हमको। तो किस किस का होगा, D को ढक दो तो कौन कौन लगाएगा, A लगाएगा, B लगाएगा, C लगाएगा, किस पर, D पर। तो A का D पर फोर्स निकालो, फिर B का D पर फोर्स निकाल लो, फिर C का D पर फोर्स निकाल लो, और सबको वेक्टर मेथड से क्या कर दो, जोड़ दो। तो ये क्या आ गया, टोटल फोर्स आ गया। तो सिंपल है कि कोई भी निकाय जितने चार्ज से मिलकर बना होता है, उसमें किसी भी एक चार्ज पर लगने वाला कुल बल और जो उतने बचे हुए चार्ज हैं उन सभी चार्ज के द्वारा उस आवेश पर लगने वाले बल का क्या हो गया, सदिश योग हो गया। ठीक है, चलो अगला देख लें हम लोग। आगे देखिए, विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र तीव्रता को परिभाषित करते हुए मात्रक एवं विमाएं लिखे। ठीक है, ये भी 2 नंबर में इम्पोर्टेंट है बाबू। विद्युत क्षेत्र क्या होता है और विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होता है। तो देखिए विद्युत क्षेत्र क्या होता है, नाम से विद्युत क्षेत्र, सबसे पहले समझो कि कोई भी क्षेत्र है तो वहाँ उसका बल होता है। क्षेत्र बल को दर्शाता है। आप मेरे यहाँ आए, मेरे क्षेत्र में आए तो मेरे बल का अनुभव करिएगा। ठीक है, आप पापा के घर में है, पापा के क्षेत्र में है, तो पापा का एक फोर्स लगता रहता है, अरे बेटा उठे नहीं, अरे बेटा खाए नहीं, तो एक फोर्स क्या होता है, ऑटोमेटिक आप पर लगता रहता है, आप अनुभव करते रहते। ठीक है, यानी जिसका क्षेत्र होता है वहाँ उसका बल होता है। दम दिमाग में ये बैठा लेना, क्षेत्र किसको दर्शाएगा, बल को, और जिसका क्षेत्र होता है उसका वहाँ बल होता है। तो नाम से है विद्युत क्षेत्र, मतलब विद्युत मतलब आवेश, और क्षेत्र मतलब बल, मतलब आवेश का एक क्षेत्र है और वहाँ उसका बल लगेगा। तो किसका बल लगेगा, आवेश का बल लगेगा। और हम जानते हैं न्यूटन के नियम से कि समान नेचर में बल लगता है। ठीक है, मतलब आवेश पर कौन बल लगाएगा, आवेश ही बल लगाएगा। तो विद्युत क्षेत्र है मतलब कोई आवेश का एक क्षेत्र है जहाँ अगर कोई दूसरा आवेश ले जाओगे तो वो उसके बल का क्या करेगा, अनुभव करेगा। ध्यान से देखो, ये मान लो कोई चार्ज है, ठीक है, और ये अपने चारों तरफ एक क्षेत्र बनाए हुए है, चार्ज है। जैसे मैग्नेट में देखते हो कि मैग्नेट रखते हो और कोई दूसरा मैग्नेट लाते हो तो यहाँ रखे नहीं खींच रहा, यहाँ रखे नहीं खींच रहा, यहाँ रखे नहीं खींच रहा, यहाँ रखते खींच लेता है। इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ रखे तो नहीं खींच रहा है, यहाँ रखे खींच लिया। इसका मतलब है कि ये इसके क्षेत्र से बाहर है, और क्षेत्र से बाहर कभी भी बल नहीं लगता है। बल 2 ही तरह से लगता है बाबू, ध्यान से समझना इस चीज़ को। बल हम 2 तरह से लगा सकते हैं, या तो कॉन्टेक्ट फोर्स स्पर्श करके, या तो फील्ड बनाकर। ठीक है, तो यहाँ पर तो कांटेक्ट नहीं है, ले यानी इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ रखे तो नहीं खींच रहा था, यहाँ रखे खींच लिए, मतलब ये अपना एक फील्ड बनाए हुए है। जिस फील्ड में, जिस क्षेत्र में कोई दूसरा मैग्नेट आया तो उसके बल का क्या कर रहा है, अनुभव कर रहा है। ठीक है, तो ये चार्ज हम लिए, ठीक, कोई बिंदु आवेश है जो अपने चारों तरफ क्या बनाए हुए है, एक क्षेत्र बनाए हुए है। जहाँ इसके अंदर कोई आया तो इसके बल का क्या करेगा, अनुभव करेगा। कौन आएगा, तो चार्ज आएगा। तो अगर इसके नजदीक कोई दूसरा चार्ज आता है, ठीक है, इसको क्यू नॉट कहते हैं, इसको टेस्ट चार्ज कहा जाता है। ध्यान से समझना इस चीज को, इसको क्या कहा जाता है, टेस्ट चार्ज, परीक्षण, परीक्षण आवेश, यानी वो आवेश जो पता लगाने जाएगा कि इसका इस फील्ड में इस बिंदु पर कितना फोर्स लगेगा। टेस्ट चार्ज जो टेस्ट करने जा रहा है, ठीक है, किसको, किसी के फील्ड को, किसी के फोर्स को। ठीक है, तो जब हम चार्ज को लाए यहाँ पर तो ये क्या करेगा, या तो इसको अट्रैक्ट करेगा, या तो इसको रिपेल करेगा, या तो इसको आकर्षित करेगा, या तो इसको विकर्षित करेगा। ठीक है, कब करेगा, जब इसके क्षेत्र में आया। ठीक है, तो क्या कहेंगे, किसी आवेश के चारों तरफ का वो क्षेत्र जहाँ कोई दूसरा आवेश लाने पर उसके बल का क्या करता हो, अनुभव करता हो। आप लोग लड़ाई करते हैं स्कूल में या कोचिंग में तो क्या कहते हैं, हिम्मत है तो यहाँ पर आना, इस तरह से बोलते हो, हिम्मत है तो यहाँ पर आना। कहाँ बुलाते हो, एक क्षेत्र जहाँ जानते हो कि हमारा वहाँ फोर्स है, वहाँ पर अगर आया तो हम उसको ढूंढ देंगे, नहीं। तो ये एक होता है, यानी क्या कहते हैं, हम किसी को भी उस क्षेत्र में बुलाते हैं जहाँ हम जानते हैं कि इस क्षेत्र में हमारा वहाँ पर बल लग सकता है।
तो ये आवेश है और ये आवेश के चारों नाम से है विद्युत क्षेत्र, मतलब आवेश का क्षेत्र। जहाँ कोई आवेश के बल का अनुभव कौन करेगा? आवेश। तो जहाँ कोई दूसरा आवेश लाओगे तो उसके बल का क्या करेगा? अनुभव करेगा, तो वो क्या कहलाएगा? विद्युत क्षेत्र। तो डिफाइन हो गया, क्लियर। क्या कहेंगे? किसी आवेश के चारों तरफ का वो क्षेत्र जहाँ कोई दूसरा आवेश लाने पर क्या हो, या दूसरा आवेश स्थित हो, तो उसके बल का क्या करेगा? अनुभव करेगा। क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र। तो यही लिखा गया है कि किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहाँ कोई दूसरा आवेश उसके बल का अनुभव करता हो, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। हम बार बार एक चीज को समझा रहे हैं, क्षेत्र मतलब बल, जिसका क्षेत्र उसका बल, विद्युत क्षेत्र विद्युत बल। और विद्युत बल का अनुभव कौन करेगा? कोई दूसरा विद्युत करेगा, कोई दूसरा आवेश करेगा। कब करेगा? जब वो उसके क्षेत्र में जाएगा। तो डिफाइन कर दोगे इसी तरह से कि किसी आवेश के, किसी विद्युत के, किसी आवेश के चारों तरफ का वो क्षेत्र जहाँ कोई दूसरा आवेश लाया जाए या दूसरा आवेश स्थित हो तो उसके बल का अनुभव करे, वो विद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्लियर हो गया है आप लोग को? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब विद्युत क्षेत्र तो ये हुआ कि किसी आवेश का हम एक क्षेत्र बनाए, एक आवेश लिए और वो आवेश अपने चारों तरफ एक क्षेत्र बना लिया। जहाँ कोई दूसरा आवेश रखा गया तो उसके बल का क्या किया? अनुभव किया, विद्युत क्षेत्र कहलाया। विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या कहलाता है? तो वही कहलाता है कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर जब इकाई धनात्मक आवेश, इस चीज को समझ लो पहले, इकाई धनात्मक आवेश क्या है? देखो जरा, अभी हम बताए कि कोई चार्ज है, वो अपने चारों तरफ क्या बनाया? एक क्षेत्र बनाया। ठीक है, जिस क्षेत्र में कोई दूसरा चार्ज को क्या किया गया? रखा गया। मान लो यहाँ रखे, तो इसके बल का अनुभव किया। तो ये जो चार्ज होता है बाबू, क्यू नॉट जिसको लिखते हैं, ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, इकाई धनात्मक आवेश होता है। क्या होता है ये? इकाई धनात्मक आवेश होता है। क्यों लिया जाता है इकाई धनात्मक आवेश? क्योंकि ये परीक्षण चार्ज है। ये क्या कह रहा है? परीक्षण आवेश है, यानी ये टेस्ट चार्ज है। ये क्या है बाबू? टेस्ट चार्ज है, जो चार्ज इसके बल का अनुभव करने आया है। तो बाबू ये बल का अनुभव कब करेगा? इसके बल का जब ये सबसे कमजोर होगा। अब मान लो कि कोई किसी के क्षेत्र में गया, अब मान लो एक बहुत छोटा बच्चा है और एक बहुत बड़ा आदमी है। अब बड़ा आदमी छोटे के क्षेत्र में गया तो क्या छोटे का बल का अनुभव करेगा कि वही अनुभव कर लेगा? वही कर लेगा ना। अब तुम जो चार्ज लाए हो वो ही बड़ा हो जाए और ये छोटा हो जाए, मतलब इस चार्ज का वैल्यू ज्यादा हो, इसका कम हो, तो ये बल लगाएगा इस पर कि यही खींच लेगा। जैसे सिंपल समझो कि दो मैग्नेट हम लिए हैं, एक मैग्नेट ये है, एक छोटा सा मैग्नेट है। मेरी उंगली को समझो मैग्नेट है, ये छोटा ये बड़ा है। अब ये बड़ा है तो क्या ये छोटा वाला इसको खींचेगा? नहीं ना, ये बड़ा वाला इसको खींच लेगा। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि ये बल अनुभव करे किसी का, तो इससे छोटा लाना पड़ेगा। क्लियर है ना? तो यहाँ भी एक चार्ज है, तो इस चार्ज का वैल्यू बड़ा होता है और जो इसका टेस्ट करने आएगा बल का मान, केवल इसके बल का मान वो क्या होना चाहिए? एकदम छोटा होना चाहिए, जो बल नहीं आरोपित करे और केवल उसी के बल का अनुभव करे। तो हम जानते हैं कि आवेश का सबसे छोटा वैल्यू +1 होता है, इसलिए टेस्ट चार्ज के रूप में, परीक्षण आवेश के रूप में क्या लिया जाता है? इकाई आवेश। ये 2 नंबर में पूछता भी है कि टेस्ट चार्ज के रूप में, परीक्षण आवेश के रूप में इकाई धनात्मक आवेश क्यों लिया जाता है? तो आप क्या कहोगे कि परीक्षण आवेश के रूप में इकाई धनात्मक आवेश इसलिए भी लिया जाता है क्योंकि यह आवेश का सबसे न्यूनतम मान होता है जो किसी पर बल आरोपित नहीं कर सकता। ये बहुत ही न्यूनतम है, इतना न्यूनतम है कि किसी पर फोर्स आरोपित नहीं कर सकता है, इसलिए इसको जहाँ रखा जाता है उसके बल का ये क्या करता है? अनुभव करता है। ठीक है, इसलिए टेस्ट चार्ज के रूप में +1 लिया जाता है। चलो ठीक है, तो परीक्षण आवेश हमेशा ध्यान रखना है कि किसी के बल का, किसी के पोटेंशियल का अगर आपको वैल्यू निकालना है तो वहाँ पर आपको क्या रखना है? टेस्ट चार्ज। और टेस्ट चार्ज के रूप में कितना लेना है? +1 लेना है। बहुत +1 मतलब बहुत छोटा, जो अपना कोई भी बल किसी दूसरे पर आरोपित नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत ही छोटा है। क्लियर हुआ? तो सारा का सारा इसका बल ये अनुभव करेगा, ये तो लगा नहीं सकता इस पर। ठीक, तो चलिए अब आइए, जैसे इसके क्षेत्र में इस चार्ज को रखा गया, ये क्या करेगा? एक बल का क्या करेगा? अनुभव करेगा। किसके बल का? जिसका क्षेत्र है। किसका क्षेत्र है? इस बड़े चार्ज का क्षेत्र है। ठीक है, तो जब किसी इकाई आवेश को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है
तो उस बिंदु पर, जिस बिंदु पर आवेश को रखा गया है, उस बिंदु पर जितना उस पर बल लगता है उसे उस बिंदु का विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहा जाता है। फिर से कह रहे हैं, क्या कहेंगे कि विद्युत क्षेत्र में जब इकाई आवेश को रखा गया तो उस बिंदु पर इकाई आवेश के द्वारा अनुभव किया गया बल या जितना बल लगता है उस बिंदु पर, उसे उस बिंदु का विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहा जाता है। ठीक है, ये r दूरी पर अगर है तो r दूरी पर रखे हैं तो कितना फोर्स का अनुभव कर रहा है, F। कौन अनुभव कर रहा है, टेस्ट चार्ज। किसके बल का, तो बड़े वाले बिंदु आवेश, इसको पॉइंट चार्ज कहते हैं, बिंदु आवेश का। ठीक है, तो उसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहा जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको समझ में आ गया कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर जब इकाई आवेश को रखा जाता है तो उस इकाई आवेश पर जितना बल लगता है या जितने बल का वो अनुभव करेगा उसे हम क्या कहेंगे, अनुभव मतलब समझ रहे हो ना, अनुभव क्यों, क्योंकि एक चार्ज यहाँ एक चार्ज यहाँ है, इसको टच नहीं करने का फिर भी अनुभव कर रहा है कि हमको खींच रहा है, ये अनुभव कर रहा है कि हमको ढकेल रहा है। तो जो अनुभव करता है बल का वो क्या कहलाता है, उस बिंदु का विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहलाता है। क्लियर हुआ। विद्युत क्षेत्र क्या हुआ, किसी आवेश के चारों तरफ का वो क्षेत्र जहां पर कोई दूसरा आवेश लाएंगे तो उसके बल का वो अनुभव करेगा, और जितना बल का वो अनुभव करेगा उस बल का अनुभव जो चार्ज करेगा उसके मान को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जिसको विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहा जाता है, तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता को विद्युत क्षेत्र तीव्रता को E से सूचित किया जाता है। तो देखो, एक परीक्षण चार्ज को P पॉइंट पर रखें तो P पॉइंट पर रखे आवेश का क्या करेगा, बल का अनुभव करेगा, जिसे हम क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता बराबर क्या हुआ, बल जो कौन अनुभव किया, टेस्ट चार्ज Q0। ठीक है, तो क्या होगा, टेस्ट चार्ज के द्वारा, परीक्षण आवेश के द्वारा अनुभव किया गया बल। कब बल अनुभव किया, जब उसे इलेक्ट्रिक फील्ड में, इसी चीज को समझ लेना आपको, E बराबर F, बल का अनुभव किया, कौन अनुभव किया, Q0 जो उसके क्षेत्र में गया। ठीक है, कब ये, तो Q0 जिस बल का अनुभव करता है कहाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में, विद्युत क्षेत्र में, वो कहलाता है विद्युत क्षेत्र तीव्रता। देखिए, परीक्षण आवेश जिस बल का अनुभव करता हो विद्युत क्षेत्र में वो क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता। और परीक्षण आवेश के रूप में क्या लिया जाता है, इकाई धनात्मक आवेश। तो हम इस तरह से भी डिफाइन करते हैं, इकाई धनात्मक आवेश जो बल का अनुभव करता है कहाँ, विद्युत क्षेत्र में, उसे विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहते हैं। सिंपल है कि चार्ज पर फोर्स लगाना है तो उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाओ, कहते हैं ना, पंखा चलाना है तो वायर को कहाँ डालते हो, बोर्ड में। बोर्ड क्या है, इलेक्ट्रॉन का एक फील्ड है, तो उस फील्ड में डालते हैं। तो चार्ज को कहाँ ले जाइए, इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उस पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। ठीक है, कौन सा चार्ज को, टेस्ट चार्ज को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या हो गया, F बटा Q0। क्लियर हो गया है। चलिए इसका यूनिट डायमेंशन देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, F बटा Q0, F बटा Q0। चलिए इसका यूनिट डायमेंशन लिख लें। इसका यूनिट डायमेंशन सब में यही रह गया है, ओहो। हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या फॉर्मूला आया, इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड में जब यूनिट पॉजिटिव चार्ज इकाई धनात्मक आवेश लाया गया, स्थित हुआ, तो वो जो बल का अनुभव किया उसको क्या कहें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, F बटा Q0। जरा यूनिट लिख लीजिए इसका, विद्युत क्षेत्र तीव्रता, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का एसआई मात्रक। तो यहाँ देखो, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो न्यूटन पर कूलाम होता है, नहीं,
देखो ना, फोर्स का मात्रक न्यूटन और आवेश का मात्रक कूलाम, तो न्यूटन पर कूलाम हो गया। इसी का एक और मात्रक होता है बाबू, यहीं पर आगे रिलेशन जब बताएंगे तो पता चलेगा। इसी का एक और यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर। ठीक है, तो ध्यान रखना है दोनों यूनिट, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में दे देता है कि इनमें से कौन इलेक्ट्रिक फील्ड का मात्रक नहीं होता है। तो आपको दो को ध्यान रखना है, एक क्या है न्यूटन पर कूलाम और दूसरा क्या है वोल्ट पर मीटर। ठीक है, इसका दो यूनिट कौन कौन हो गया, न्यूटन पर कूलाम और वोल्ट पर मीटर। ठीक है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का बीमा अगर लिखें, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का बीमा, तो देखिए जरा, E बराबर है F बटा क्यू नॉट। फोर्स का डायमेंशन होता है बाबू ML T इनवर्स 2 और चार्ज का डायमेंशन होता है AT। ऊपर ले जाते हैं क्योंकि डायमेंशन को बटा में रखा नहीं जाता है, तो ऊपर ले जाओ तो एक पावर ऊपर जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ML T इनवर्स 3 A इनवर्स, हो गया ना। ठीक है, ML T इनवर्स 3 A इनवर्स, ML T इनवर्स 3 A इनवर्स। देखो बाबू, विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या है, आवेश के द्वारा अनुभव किया गया बल। कौन सा आवेश, इकाई धनात्मक आवेश के द्वारा अनुभव किया गया बल। कब वो अनुभव किया बल को, जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया, विद्युत क्षेत्र में रखा गया। ठीक है, तो अगर हम पूछें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताइए, वेक्टर क्वांटिटी होगा या स्केलर, सदिश राशि होगा या और सदिश राशि, तो ये कैसी राशि होगी, एक सदिश राशि। तो हम लिखेंगे विद्युत क्षेत्र तीव्रता, विद्युत क्षेत्र तीव्रता एक सदिश राशि होती है। विद्युत क्षेत्र तीव्रता एक सदिश राशि होती है। ठीक है, ये कैसी क्वांटिटी होती है, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, सदिश राशि। तो हम लोग यहाँ से देख लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला F बटा क्यू नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन ML T इनवर्स 3 A इनवर्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मात्रक क्या क्या हुआ, न्यूटन पर कूलाम और वोल्ट पर मीटर, और ये कैसी क्वांटिटी हो गई, सदिश राशि हो गई। अब जरा सा इसका फॉर्मूला देख लो। ठीक है, यहाँ पे हम साइड में कर देते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड EF बराबर हुआ EF बटा E बराबर F बटा क्यू नॉट। अच्छा, क्या था, ये एक चार्ज था और यहाँ पर था क्यू नॉट, जो कितनी दूरी पर था R। तो इन दोनों के बीच में क्या लगा, फोर्स लगा। क्या लगा, फोर्स। चलिए, तो फोर्स कूलाम के नियम से जानते हैं, फोर्स का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 की जगह Q, Q2 की जगह क्यू नॉट और बटा R स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया इलेक्ट्रिक फोर्स का। अब बटा में क्या है बाबू, क्यू नॉट है, तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया, बराबर आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R स्क्वायर, जिसको आप K Q बटा R स्क्वायर भी लिख सकते हैं, K Q। अच्छा, इसको ठीक से लिख दे जरा, इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को K लिखें तो KQ बटा R स्क्वायर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बनकर आया KQ बटा R स्क्वायर, KQ बटा R स्क्वायर। ये ध्यान रखना है कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर, किसी आवेश के कारण किसी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होता है, KQ बटा R स्क्वायर। कितना होता है, KQ बटा R स्क्वायर, जहाँ K का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एयर के लिए, और K का ही वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R होगा जब मीडियम क्या होगा, में कोई दूसरा होगा हवा छोड़कर। ठीक है, तो इसको नोट कर लेना है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आया E बराबर E बराबर क्या आया, F बटा क्यू नॉट, और इसको तोड़े तो फॉर्मूला क्या बनकर आया बाबू, KQ बटा R स्क्वायर, जहाँ K का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R स्क्वायर जब मीडियम एयर रहेगा,
और इसी का वैल्यू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन आर क्यू बटा आर स्क्वायर, जब हवा छोड़कर कोई दूसरा मीडियम होगा, दूसरा माध्यम होगा। तो आपको हर हाल में ये ध्यान रखना है कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान होता है E बराबर F/Q0, जिसका मान आता है KQ बटा आर स्क्वायर। एकदम हर हाल में ध्यान रखना कि एक बिंदु आवेश का विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर कितना होता है, फॉर्मूला KQ बटा आर स्क्वायर। ये लिए थे ना, ये बिंदु आवेश था और इससे r दूरी पर टेस्ट चार्ज था। तो ये जो बल का अनुभव किया, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना आया, KQ, r दूरी पर था तो KQ बटा आर स्क्वायर। ठीक है, KQ, जहाँ Q कौन सा चार्ज है, टेस्ट चार्ज नहीं, जिसका फील्ड है, अरे जिसका फील्ड है वही ना फोर्स लगाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर KQ, जिसका फील्ड है, जो पॉइंट चार्ज है, अब बटा क्या बाबू, आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बना KQ बाई आर स्क्वायर, KQ बाई आर स्क्वायर। ठीक है, फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जब किसी इकाई धनात्मक आवेश को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उसके द्वारा अनुभव किया गया बल उस बिंदु का क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहलाता है। यूनिट क्या आया था, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बना F/Q0, यूनिट क्या आया, न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर, और उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना आया, टेस्ट चार्ज के लिए, पॉइंट चार्ज के कारण किसी टेस्ट चार्ज पर जो उस पॉइंट पर रखा गया है वहां पर का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आया, KQ बटा आर स्क्वायर, जहां आर क्या था, बिंदु आवेश से परीक्षण आवेश मतलब इकाई आवेश के बीच की दूरी था। ठीक है, और Q कौन सा आवेश है, जिसका क्षेत्र है पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो E बराबर ध्यान रखना आपको KQ बटा आर स्क्वायर, ये एक वेक्टर क्वांटिटी हुआ। तो आज की क्लास हम यहीं तक रोकते हैं। आज हम लोग पढ़े आवेशों का अध्यारोपण और विद्युत क्षेत्र क्या है, विद्युत क्षेत्र क्या है। ठीक है, इसको आपको नोट कर लेना है। आज क्लास यहीं तक रोकेंगे, अगले दिन हम लोग विद्युत विभव के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए। ठीक है, ओके, गुड नाइट।